नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। बोरावड़ कस्बे के नया बाजार स्थित दादू दावरा में चौमासा के अवसर पर साध्वी ज्योति प्रभा ने धर्म सभा को प्रवचन करते हुए कहा कि रागी जीव प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला धर्म अनुरागी जीव, दूसरा विषय अनुरागी, तीसरा प्रेम अनुरागी और चौथा मजा अनुरागी होता है। धर्म अनुरागी व्यक्ति सिर्फ धर्म के बारे में सोचता है और विषय अनुरागी गृहस्थी के बारे में सोचता है। प्रेम अनुरागी दूसरों से प्रेम करता है, जबकि मज्जा अनुरागी केवल रक्त वाले संबंधों के बारे में ही सोचता है। दूर का रिश्ता होने पर भी यह प्रभावित होता है। साध्वी ज्योति प्रभा ने कहा कि संत मुनि ने हमेशा भक्तों को अच्छा उपदेश देता है, जिससे जीव के उज्जवल जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। ज्योति प्रभा ने कहा कि क्रोध अगर बच्चे या किसी को सुधारने के लिए किया जाता है तो अच्छा है, और अगर क्रोध से किसी का बुरा होता है तो वह खराब है। संत हमेशा मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करता है। उन्होंने कहा कि समर्पण भक्ति की निष्ठा की पराकाष्ठा वाला स्वरूप है। समर्पण के लिए भक्त को इस भावना को सदैव परिपुष्ट करना पड़ता है कि मैं पतंगी की तरह हूँ और मेरे इष्टदेव और मेरे गुरुदेव दीपक की तरह हैं। जिस प्रकार पतंगा दीपक पर आत्मसमर्पण करता है, अपनी सत्ता को मिटाकर प्रकाशपुंज में लीन होता है, उसी प्रकार अपने अस्तित्व इस अहंकार को मिटाकर ब्रह्मा में समिष्ट चेतना में विलीन हो रहा हूँ। मैं अपनी समस्त श्रद्धा के साथ अपना सर्व प्रभु को समर्पित करता हूँ। भक्ति का अर्थ यही है कि आपको आपका समर्पण भगवान से प्रेम करने वाला ही सिद्ध वाली भक्ति पाता है। प्रभु के चरणों में प्रति साधना भी है और सिद्धि भी है। साधना जब सिद्धि यंत्र बन जाए तो फिर चाहिए, और यह भक्ति योग के समर्पण वाले विसर्जन वाले मार्ग पर चलकर इसे प्राप्त करना अत्यंत सरल है। प्रीति करे तो कैसे? प्रीति उसी से होती है जिससे हम पास रहते हैं, जिसकी हमें हर पल याद बनी रहती है। साध्वी ज्योति प्रभा ने कहा कि आध्यात्मिक दृष्टि से संतों की भाषा में गुरुजनों के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना भारतीय संस्कृति की देन है। भारतीय गुरु शिष्य परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इसके साथ ही यही कारण है कि रामायण काल से लेकर महाभारत और आधुनिक भारत में भी गुरु का स्थान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। भारतीय संस्कृति में एक दो नहीं बल्कि असंख्य ऐसे उदाहरण हैं जो व्यक्ति के जीवन में गुरु के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। उन्होंने कहा कि योग समर्पण से भगवान को प्राप्त करने के मार्ग पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि भक्ति से भगवान को आसानी से पाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि सच्चे मन से भक्ति की जाए। उन्होंने बताया कि शास्त्र हमें समाज में प्रेम भाइयों का संदेश देता है। ग्रंथ दर्पण है, इसमें हमें स्वयं के अंदर की कमियों को बढ़कर मानव पढ़ने के लिए जागरूक हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि परमात्मा के लिए निस्वार्थ भाव से किया गया त्याग ही समर्पण होता है। भारतीय संस्कृति को यदि केवल 3 शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब अर्पण, तर्पण और समर्पण है, और इन तीनों में ही त्याग की भावना है। यह त्याग समाज के लिए कर्तव्य रूप है, उपकार रूप नहीं। हम किसी पर उपकार नहीं करते, यह हमारा कर्तव्य है। चक्की होती है, तो से बिना महीने एक पीको गेहूं डाले, तो डाले एक पीको चक्की में गेहूं डाले, वो सगला पीसी जा, पर कुछ दाना है जो भी कने किधर ला जाए कील ले चिप जाए, कील ले चिप जगह तो पीसी जगह नहीं और जगह साइड में वे इसी प्रकार भगवान उपदेश दियो कि गुरु महाराज रूपी कील जो को चिपक जावे वो तो संसार में पीसी जे कोनी, नहीं तो वो चक्की रे वही आटो पीसी जे जीव माया में पीस जाता है। इसी तरह विषय विकार आदि के पंच में पड़ा हुआ जीव भी कोई एक सुलझे हुए अर्थात बिल्ला व्यक्ति होता है जो जीव सुलझ सकता है। गुरु माय करता गुरु के वचनों में सावधानी कही है। कई श्रद्धा पूर्वक तत्पर होकर गुरु नाम के वचनों को सुनो, जिससे मन की भववृत्तियों का नाश हो जाता। चंचल 24 जाते हैं गुरु मायक सुमन, दारू संगत साधकी पार ब्रह्म सुसंग। दारू संगत साधकी, संगत किसकी करो? साधु की करो। ये हमारा की चंचल है। बांद्रा ने बीता में बैठे मेंढ गाने बेड़ा करना रेवे है नहीं रे, एक मेंढ गाने बीता में दूसरा लाओ जी तो वो उछल जा। इसी प्रकार बंदरों को एक जगह बिठाना कठिन है। इसी प्रकार भगवान मन है जो हमारा, उसको एक बंदर बताया।
क्या बताया है? हाँ, ये चंचल मन है, कभी यहाँ कुदका मारता है तो मारो मन बांध रो रे, ओ तो कुदक कुदक कुदिका मारे, मारो मन बांध रो रे, ओ तो कुदक कुदक कुदिका मारे। ये मन तो बंदर है, बैठा तो बड़ी वाणी जी में आप पर मन बड़ी और चले जा। मन को रखना बहुत कठिन है। अब क्यों तो नहीं, पर फिर भी क्या दूं, बड़ी फोन में वाणी जी सुने पर मन कहीं तो ऊपर जावे, कहीं मारे मार करने आवे, 17 में वो करो, 17 में वो करो। तो वाणी सुनते हो तब एक ही काम करो। सावन महीने की रिमझिम बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली तो वहीं बच्चों ने भी इसका भरपूर लुत्फ उठाया है। हल्की बारिश से गांव में बच्चों ने नहाकर बारिश के बीच खूब मस्ती की। महिलाओं ने भी सामने रिमझिम बारिश की बूंदों का आनंद लिया। किसानों के लिए भी बारिश अच्छी साबित हुई। इधर किसान खरीफ की फसल की खेती के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बारिश होने के साथ किसान खेतों में बिजाई में लगे गए हैं और युवा किसान परशुराम का कहना है कि मानसून को लेकर जो इंतजार किसानों को था वह पूरा हो गया। हालांकि अभी तेज झमाझम बारिश की जरूरत है, लेकिन हल्की बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है और वातावरण लोगों के लिए सुकून भरा दिखाई दे रहा है। मानसून को आने में देरी से किसानों के माथे पर बल पड़ा हुआ था। किसान खेती को लेकर काफी चिंतित थे। कुछ किसानों को अगेती फसल बो रखी थी, उनके लिए यह हल्की बारिश अमृत समान हुई है। किसानों का कहना है कि डीजल के भरोसे में खेती महंगी हो गई है। साथ ही बिजली की आंख मिचोले से किसान पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर हो चुके हैं। पिछले दिनों हुई हल्की बारिश से किसानों में कुछ आस जगी थी, लेकिन वो बारिश महज कुछ जगहों पर हुई थी। लेकिन जहां हुई वहां के खेतों में किसानों द्वारा खेतों में बाजाई कर दी गई थी। इसके बाद फिर कई दिनों तक भीषण गर्मी के चलते फसलें कमजोर हो गई। आखिरकार जब जाकर क्षेत्र में हुई हल्की बारिश ने पूर्व में बोई गई फसलों में जान झोंक दी। हल्की बारिश ने मौसम में एकाएक परिवर्तन ला दिया। बारिश ने किसान प्रफुल्लित हो गई। हल्की बारिश से किसान को काफी राहत मिली है। मौसम के साथ खेती को लेकर भी काफी सहूलियत हो गई है। खेतों में बिजाई का काम किया जा चुका है। अब कुछ किसान 1-2 दिन में कर लेंगे। भरपूर बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इधर हल्की बारिश से गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली और शहरी लोगों ने भी काफी राहत महसूस की। लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी के कारण लोग काफी परेशान थे और अब जाकर मौसम बदला है, जिससे अब मौसम खुशनुमा हो गया। परसाराम बुगालिया का कहना है कि हालांकि किसानों के लिए जैसी की बारिश जरूरत है वैसे नहीं हो पा रही है, पर ये जो भी है इसने मौसम को खुशनुमा कर दिया। गच्चीपुरा परबसर उपखंड की ग्राम पंचायत भादवा में गत 4 जुलाई को नाबालिग को अगवा कर गांव के एक ही मकान में बंधक बनाने को लेकर पुलिस ने गहन छानबीन व कॉल डिटेल के बाद युवक को भादवा गांव के बाहर एक सुनी अपार्टमेंट के ऊपरी हिस्से से में बने कमरे से दोनों को गिरफ्तार किया। गाँव में इस तरह सुने मकान में पुलिस का एकाएक पहुंचकर दोनों को सीढ़ी लगाकर नीचे उतारने को लेकर ग्रामीण हक्की बक्की रह गई। जानकारी के अनुसार भादवा के जितेंद्र सिंह पुत्र भंवर सिंह ने गत 4 जुलाई को एक नाबालिग को घर से खेत जाते समय अपहरण कर लिया था। बालिका के पिता ने आसपास जांच पड़ताल के बाद 6 जुलाई को परबसर थाने के बेटी के अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने छानबीन व युवक की कॉल डिटेल के बाद बुधवार को प्रातः 11 बजे दोनों को भादवा गांव में ही बने सुने मकान के ऊपरी हिस्से में बने कमरे में पकड़ लिया। सीआई सुभाष पूनिया ने बताया कि दोनों को भादवा से थाना लाया गया। खाटू कस्बे में कोरोना महामारी को लेकर बुधवार को भामाशाह सेठ भंवर लाल ने अमेरिका प्रवासी द्वारा रेगर समाज छोटू खाटू के 65 व्यक्तियों को 2100 रुपए की निजी आर्थिक सहायता प्रदान की। संकट की इस घड़ी में संबल प्रदान करने वाले भामाशाह नवल का रेगर समाज बंधुओं ने आभार प्रकट किया। इस अवसर पर कपूर चंद बेताला और रामचंद्र नवल और जगदीश प्रसाद, त्रिलोकचंद, रामदीन बकोलिया आदि उपस्थित थे।
पंचायत समिति खींवसर के स्तर पर टेंडर प्रक्रिया को लेकर खींवसर पंचायतों के सभी सरपंच खुलकर विरोध में उतरे। इस दौरान खींवसर नया सागर तालाब के पास स्थित विश्वकर्मा मंदिर में खींवसर पंचायत समिति की सभी पंचायतों के सरपंचों की मीटिंग हुई, जिसमें सभी सरपंच एक मत होकर टेंडर प्रक्रिया के विरोध में उतरे। इस दौरान खींवसर विकास अधिकारी सविता तथा खींवसर उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा व तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा तथा खींवसर में बिजली व पानी की समस्या को लेकर नाराजगी जाहिर की है तथा JJYM व जलदाय विभाग की बंद पड़ी बोरवेलों को सुचारू रूप से चालू करवाने की मांग की। इस दौरान सभी सरपंचों ने नागौर पहुंचकर जिला परिषद के CEO जवाहर चौधरी को भी ज्ञापन सौंपा व टेंडर प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से रद्द करने की मांग की। अगर रद्द नहीं हुआ तो आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। इस दौरान जिला कांग्रेस सचिव एवं NSUI प्रदेश महासचिव भगवत देवड़ा ने बताया है कि सिर्फ नागौर जिले में टेंडर प्रक्रिया पंचायत समिति स्तर पर हो रही है, बाकी के जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर ही टेंडर प्रक्रिया हो रही है, तो फिर ये दोगला व्यवहार क्यों? सभी पंचायतों को एक समान रखना चाहिए। इस दौरान सभी सरपंचों के समर्थन में देवड़ा ने खुलकर इस निर्णय का विरोध किया तथा सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द इस टेंडर की प्रक्रिया को पंचायत स्तर पर ही रखा जाए, ताकि जिससे सभी पंचायतों के सरपंचों को किसी भी तरह से समस्या न हो व स्थानीय शासन के तहत विकास हो। और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के नाम का ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द इस मामले पर मदद करने की बात कही। इस दौरान उनके साथ वर्तमान सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच उपस्थित रहे। अगुनावास में वार्ड पंच मंगाराम की दुकान के पास लगे पोल से गुजरने रही 11 kV लाइन में नंगे तार होने से आए दिन राष्ट्रीय पक्षी मोर की अकाल मौत हो रही है। बुधवार को फिर 2 मोर करंट की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। लगातार राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत और अन्य पक्षी चपेट में आने के बाद भी बिजली विभाग पूरी तरह से बेपरवाह नजर आ रहा है। इससे पहले भी इस वार्ड में करंट से बकरियों की मौत हुई और घरों के ऊपर से तार निकल रहे हैं, जिससे खतरा बड़े पैमाने पर बढ़ा हुआ है। वार्ड पंच मंगाराम ने बताया है कि खंबे में कुछ ही साल पहले यह लाइन डाली गई थी। तार खुले होने के कारण आबादी के घरों में संकट है। प्लास्टिक कोटेड नहीं होने के कारण मोर बैठते हैं और करंट के शिकार हो जाते हैं। आज तक 20 से 30 मोरों की अकाल मौत हो गई है। वहीं बुधवार सुबह भी 2 मोर करंट की चपेट में आ गए थे। ग्रामीणों ने नंगे तारों को हटाकर प्लास्टिक कोटेड तार लगाने की मांग की, ताकि बेजुबान जानवर इस दर्दनाक मौत के शिकार न हो। लायंस क्लब कुचामन फोर्ट ने अपने नियमित सहयोगी रामानंद चंद्र कुमार वर्मा परिवार के मुखिया रामानंद वर्मा के जन्मदिन पर विभिन्न सेवा कार्य आयोजित किए। वर्मा परिवार के ओम प्रकाश सोनी, कुसुम सोनी, क्लब अध्यक्ष लॉयंस राम काबरा, लॉयन मुरलीधर गोयल, लॉयन सुमित काबरा ने गौशाला पहुंचकर गौशाला अध्यक्ष नंदकिशोर बिड़ला के सानिध्य में गौ माता का पूजन कर श्री रामानंद वर्मा के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन के लिए गौ माता से मंगल कामना की एवं गौ माता को हरा चारा खिलाया। इसके साथ ही वर्मा परिवार के सहयोग से एक ट्रक सूखे चारे का सहयोग गौशाला को एवं महावीर इंटरनेशनल द्वारा निरंतर जारी जीव दया सेवा कार्य में एक ट्रॉली हरे चारे का सहयोग प्रदान किया गया। उसके बाद कच्ची बस्ती में दिव्यांगु मुन्नालाल मोबा देवी के परिवारों को राशन सामग्री प्रदान की गई। यह सामग्री इन परिवारों को 1 वर्ष तक प्रत्येक माह दी जाएगी। तत्पश्चात भोमराज का स्कूल में जल मंदिर के जीर्णोद्धार एवं वाटर कूलर लगवाने के कार्य का शुभारंभ किया गया। गौशाला अध्यक्ष नंदकिशोर बिड़ला एवं महावीर इंटरनेशनल के संभागीय सचिव सुभाष पहाड़िया ने इन नए कार्यों के लिए वर्मा परिवार एवं लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट का आभार व्यक्त किया। लॉयंस राम काबरा ने लॉयंस क्लब का प्रमुख सेवा कार्य जीव दया एवं अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जिए और जीव के लिए जिए, यही सिखाता है कि मुक्त प्राणियों एवं जरूरतमंदों का सदैव सहयोग करने का प्रयास करो। इनके लिए किए गए सेवा कार्यों का जो सुकून मिलता है, उससे अपने जीवन के महत्वपूर्ण दिनों की खुशियां कई गुना अधिक हो जाती है। यही नेक कार्य आज रामानंदन चंद्र कुमार वर्मा परिवार ने किया, जो अनुकरणीय है। ग्राम पंचायत नालोज के बीचरू कबास में बुधवार को वन विभाग की पड़ियों से चितावा दाता रोड पर खसरा संख्या 381 कटानी रास्ते पर बरसाती पानी की समस्या को लेकर बारिश के बीच 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। चितावा थाने में एक पक्ष की ओर से दी गई रिपोर्ट के अनुसार बारिश के इस रास्ते पर आ रहे पानी को देखते हुए बेगाराम पुत्र जैसाराम, चिगनाराम पुत्र मानाराम ने ट्रैक्टर लेकर खसरा संख्या 38 पर निर्माणाधीन खुरा को तथा मिट्टी को ट्रैक्टर के पानी के भाव से साथ तोड़ दिया। ट्रैक्टर से उकराली लगाकर सड़क पर जाते पानी को रास्ते में ढाल दिया। सड़क निर्माण कार्य के लिए डाले गए पत्थर व लकड़ियों की बाट बनाकर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि गांव की तरफ अलवीर पुत्र चूनाराम, राजेंद्र पुत्र झामरमल, संदीप पुत्र मोहनलाल,
मोहनलाल जब सड़क पर चढ़ने लगे तो उस समय ट्रैक्टर से रास्ता रोककर गाड़ी को रोककर बेगाराम पुत्र जैसाराम, सुरेंद्र पुत्र गणेशाराम सहित 2 दर्जन से अधिक लोगों पर एक साथ हमला करने का आरोप लगाते हुए बताया कि सभी ने जबरन पत्थरों से हम पर हमला कर दिया। इसके साथ ही राजेंद्र पुत्र झाबनवल के हाथ में चोट आ गई और गाड़ी की शीशी तोड़ दी गई। इस रास्ते में 50 परिवारों के घर है जिनको रास्ता बंद कर जाने से मारने की धमकी दी गई। ग्रामीणों ने चित्तावा थाना अधिकारी को रिपोर्ट देकर बताया कि इस रास्ते से जाने वाले सभी लोगों को जान माल की हानि, इन सभी लोगों से खतरा है। बेगाराम पुत्र जैसाराम बार बार मारने की धमकियां दे रहा है। इस मामले को लेकर प्रार्थी केसाराम पुत्र हेमाराम, ज्ञानी देवी पत्नी केसाराम निवासी भिचोरो का बास नालोच ने बुधवार को दिन में करीब 3 बजे बेगाराम पुत्र जैसाराम, जगदीश पुत्र चंदाराम, सचिन पुत्र बेगाराम सहित 2 दर्जन लोगों पर खेत की डोल तोड़कर बरसाती पानी को जबरदस्ती खेत में डाला व जब में उनके परिवार में मना किया तो आरोपियों ने पत्थरों से उन पर हमला कर दिया था। गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। इस मामले के बाद चित्तावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीण मोहनलाल भिंचर ने बताया कि खसरा संख्या 381 कटानी रास्ता गैर मुमकिन है और इस रास्ते पर करीब 50 परिवार निवास करते हैं। बिचड़ों का बास में वन विभाग का पहाड़ है जहां से बारिश का पानी काफी वर्षों से सड़क के रास्ते आगे निकलता था। जैसे जैसे आबादी बढ़ती, लोगों ने अपने अपने खेत की बाड़ लगा दी। खबर मकराना से है, जहां राजकीय माध्यमिक विद्यालय नायकों की ढाणी जूसरी के भामाशाह भाइयों ने अपने पिता की स्मृति में विद्यालय के लिए अपनी भूमि दान की है। विद्यालय के लिए जमीन का अभाव होने के कारण उसमें कमरे बनाने में बाधा आ रही थी। कमरों के अभाव में विद्यार्थियों को सर्दी, गर्मी व बरसात में परेशानी झेलनी पड़ती थी। स्कूल का वर्तमान परिसर वन विभाग की भूमि में होने के कारण राज्य सरकार की ओर से विद्यालय विकास के लिए कोई कार्य नहीं हो पा रहा था। संस्था प्रधान महेंद्र कुमार रेगर व कांग्रेस के जिला महासचिव बिरदाराम नायक ने भामाशाह सोहनी देवी गुर्जर पत्नी स्वर्गीय पुरसाराम गुर्जर व उसके पुत्रों बाबूलाल गुर्जर, दयालाल गुर्जर व हीराराम गुर्जर से बात की, जिस पर उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय पुरसाराम गुर्जर की स्मृति में विद्यालय को 9108 वर्ग फीट क्षेत्रफल भूमि दान दी। इसके चलते बुधवार को भामाशाह सोहनी देवी व उसके पुत्रों ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष व पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गेसावत की उपस्थिति में तहसीलदार दिनेश कुमार शर्मा के समक्ष अपनी 0.0847 हेक्टेयर कुल 9108 वर्ग फीट भूमि की पत्रावलियां सौंपी। भूमि में खरीफ की फसल की बुआई के बावजूद विद्यालय हित में फसल की परवाह किए बिना भूमि दान की गई है, जिसके लिए संस्था प्रधान व पूर्व विधायक गेसावत ने भामाशाह परिवार का आभार जताया। संस्था प्रधान महेंद्र कुमार रेगर, बिरदाराम नायक, वरिष्ठ अध्यापक अमरीक सिंह, अध्यापक गजेंद्र सिंह, शारीरिक शिक्षक कन्हैयालाल, नवल किशोर शर्मा आदि मौजूद रहे। खबर मकराना से है, जहां खान हादसे में मरहूम पिता की याद में अंजुमन संस्था को पुत्रों व परिवार के सदस्यों ने 1.50 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का दान दिया है। मामले के अनुसार गत दिनों मार्बल व्यवसायी फयाद अहमद चौधरी का इंतकाल एक खान हादसे में हो गया था। 1940वें फतेह के दौरान मरहूम के पुत्र अब्दुल सलाम चौधरी व परिवार के सदस्यों ने मकराना में पुलिस समाज की सबसे बड़ी संस्था इस्ताहुल मुस्लिमीन में 1.5 लाख रुपए दान दिए गए हैं। उन्होंने अंजुमन सदर हाजी नवाब अली रांदड़ को उक्त राशि सुपुर्द कर अंजुमन संस्था के विकास कार्यों में खर्च करने का आग्रह किया। इस दौरान पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गेसावत, नगर परिषद उपसभापति अब्दुल सलाम भाटी, अंजुमन नायब सदर हाजी इकराम रांदड़, सचिव हारून रशीद चौधरी, सह सचिव खुर्शीद अहमद, सिसोदिया कोषाध्यक्ष महबूब रांदड़, रशीद चौधरी, कयूम चौधरी आदि लोग उपस्थित थे। नागौर जिले में बुधवार को 35 नए मामले सामने आए हैं। इनमें नागौर के ताऊसर में 6, चेनार में 1, रामपोल में 1, कुचामन में 4, रियावाड़ी क्षेत्र के चावंडिया खुर्द में 2, लाडनू में 10, मुंडावा में 1, मेरता सिटी में 5, जायज सहित नए 35 मामले सामने आए हैं। मंगलवार देर रात मेरता में 5 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों को अग्रवाल कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाया गया। मकराना में भी पिछले 3 दिनों से कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही है। बढ़ते संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन सहित जनप्रतिनिधियों ने चिंता जाहिर की और आमजन को सरकारी एडवाइजरी की पालना करने को कहा। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने और मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और इसकी चेतावनी प्रशासन ने दी है। कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी आदेश जारी किए गए हैं। बीसीएमओ डॉक्टर सुशील कुमार दिवाकर कुचामन ने बताया कि 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने से पॉजिटिव हुए, वहीं 1 मरीज दिल्ली से संक्रमित होकर लौटा था। पूर्ण में गाणा मार्केट में एक व्यापारी के पॉजिटिव आने पर उनके परिवार के लोगों के सैंपल लिए गए,
जिनमें उनके 2 पुत्र व 1 पुत्र वधू कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि एक वार्ड 5 में आशा सहयोगिनी की बहन पॉजिटिव मिली है। एक युवक दिल्ली जाकर मेड़ता वापस लौटने के बाद संक्रमित पाया गया। कोरोना के इसके साथ ही मकराना के पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गिसावत ने बताया है कि पिछले 5 दिनों में 2 व्यक्तियों की अचानक मौत हुई, जिनकी जांच नहीं होने से ये नहीं कहा जा सकता कि वे कोरोना से संक्रमित थे या नहीं, या उनकी मृत्यु कोरोना से हुई या नहीं, परंतु बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने आम जनता से ही कोरोना जंग से लड़ने से लापरवाही नहीं बरतने और सरकारी एडवाइजरी की अनुशासन पूर्वक पालना करने की अपील की है। मानव जाति पर जैसे कोरोना का संक्रमण मंडरा रहा है, ठीक उसी तरह टिड्डी भी खेत में खड़ी फसल पर अपना कहर बरपा रही है। टिड्डी के प्रकोप से नागौर जिला में अछूता नहीं रहा। इसमें किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेने जिला मुख्यालय से लेकर उपखंड स्तर तक प्रशासन के आला अधिकारी बुधवार को खेतों का रुख किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मनोज कुमार शर्मा तथा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने बुधवार को अलग अलग स्थानों पर खेतों में जाकर टिड्डियों से हुए नुकसान का जायजा लिया और इसके नियंत्रण को लेकर कृषि विभाग की ओर से की जा रही कार्रवाई की जानकारी ली। जिला कलेक्टर व जिला परिषद के मुख्य कार्रवाई अधिकारी ने जायजा लेकर और जायल तहसील के डेहरी गांव के खेतों में टिड्डी से हुए नुकसान का जायजा लिया और किसानों की जो भी समस्या थी वो सुनी। इस मौके पर उप निदेशक कृषि विस्तार हरजीराम चौधरी भी मौजूद रही। वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने खींवसर के पिपलिया गांव के खेतों में निरीक्षण किया। इस प्रकार उपखंड अधिकारियों ने अपनी क्षेत्रों में टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। कृषि विभाग के उप निदेशक हरजीराम चौधरी ने बताया कि जिले के खींवसर, जायल, मेड़ता, लाडनू तथा डेगाना उपखंड क्षेत्रों के कई गांवों में टिड्डियों ने काफी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग की टीमों द्वारा प्रतिदिन खेतों में जाकर टिड्डी मारने का अभियान जारी है। स्पोर्ट्स अकेडमी के तत्वाधान में विभिन्न सेवा प्रकल्पों के कार्य जारी है। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने बताया कि लाडो स्पोर्ट्स अकेडमी भीलवाड़ा द्वारा अनेक प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। उसमें से एक रोटी बैंक आज ही के दिन 8 जुलाई को पीड़ित मानवता की सेवार्थ शुरू किया गया था, जिसका पहला स्थापना दिवस आज खेल मैदान पर मना रहे हैं। समाज के असहाय, बुजुर्ग, गरीब व्यक्ति जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकते और उनको भोजन उपलब्ध कराने के लिए समाज के सहयोग दे रहे हैं। रोटी प्रत्येक घर से बच्चों द्वारा एकत्रित कर शुरू किए गए रोटी बैंक पिछले 365 दिनों में लगातार निरंतर सक्रिय है। लाडो की टोली प्रतिदिन तक शाम 7 बजे पीड़ित मानवता की सेवार्थ को बिठाकर घर बना शुद्ध भोजन उपलब्ध करवा रही है। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, हर मौसम में, वह बारिश हो या कोई त्योहार हो, लाडो की रोटी बैंक के जिला अध्यक्ष जगदीश सोडानी के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन के बाहर नियमित लाचार, असहाय, गरीब मजदूरों को और बुजुर्ग लोगों को भोजन कराती है। जगदीश सोडानी ने बताया कि जब लॉकडाउन था, रेलवे स्टेशन पर आवागमन नहीं था, तो उस समय झोपड़ी में रहने वाले लोगों तक भोजन पहुंचाया गया था। और आज रोटी बैंक में स्थापना दिवस के मौके पर प्रतापनगर विद्यालय के खेल मैदान पर बच्चों को मास्क वितरण किए गए और जीवनदायिनी नीम गिलोय व उसके साथ ही वृक्षारोपण भी किया गया। निधि शर्मा, तुलसी छिपा, प्रियंका भाट, रीना गुजर, संतोष राजपूत, नैना, नंदिनी सिंह, सदफ, रजनी तमना, इसके साथ ही किशन मालवत, अखिल, राजवत सिंह, आदर्श पराशर, नैतिक अनुशासी, अंकित राजपूत, गोविंद वैष्णव आदि लोगों ने सहयोग प्रदान किया है। मास्क वितरण कर अपना पहला स्थापना दिवस मना रही है। लाडो की टोली द्वारा ये मास्क वितरण का कार्यक्रम अभी किया जाएगा। निधि शर्मा बच्चों को मास्क देते हुए, लो भाई साहब, नैना तू आया, सदफ, तुलसी आगे, छोटे आओ, तुम ले, तू जाएगी, चल, संतोष आगे आ जा, लो काटो भाई साहब को साथ, भाभी जी आप भी आओ। अरे काटो, बच्ची काटो यार। अरे हाँ भाभी जी आप भी, बच्चों की वजह से हो रहा है। अरे इधर है तू यार, लो भाभी जी आप भी आओ, लो काटो बेटा। हाँ, रोटी बैंक का पहला स्थापना दिवस उपखंड अधिकारी मुकेश कुमार
जागरूकता अभियान के तहत स्वच्छ पर्वतसर स्वस्थ पर्वतसर के लिए सुबह सुबह पर्वतसर शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। नगर पालिका कार्मिकों को बरसात से पूर्व सभी नाले साफ करने व सभी दुकानों थड़ियों पर डस्टबिन सूखा गीला कचरा रखवाने के निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही उपखंड अधिकारी ने कोरोना वॉरियर्स से सफाई कर्मियों की सराहना कर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान नगर पालिका के ईओ व कर्मचारी भी साथ रहे। फिलहाल मकराना बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।